तो जैसे कि लास्ट की क्लास में हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़े थे, उसके फंक्शन को समझे थे, उसके डेफिनेशन के माध्यम से क्या होता है सिनोनिम्स, क्या होता है एंटोनिम्स, इसको हम लोग देखने की कोशिश किए थे और साथ में बहुत सारे वर्ड्स को भी देखे थे। तो आई होप कि आप सब उन सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज भी किए होंगे, बढ़िया से उसको समझने की कोशिश भी किए होंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ और भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको म्यूट कर दीजिए। तो और आज हम लोग सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने है वो ले रहे हैं हम लोग अभ्यास, और समझते कि अभ्यास का क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग किस तरीके से एंटोनिम्स सिनोनिम्स में इसके वर्ड्स को हम लोग ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला वर्ड आपको मिला अभ्यास। अभ्यास का भी हिंदी आप खोज के देखिएगा तो आपको शर्मिंदा करने से मिलेगा। ठीक है, साथ में इसको डांटने से, किसी को मतलब झुकाने से, इस तरीके के सेंस में भी आपको दिख जाएगा हिंदी मीनिंग। और इसका यदि हम लोग इंग्लिश मीनिंग में ढूंढे इसको तो इसका मतलब होगा कि मेक समवन फील अनकंफर्टेबल। जब आप किसी को ऐसा फील करवा देते हैं कि वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे, वो उसको बेचैनी होने लगे, या फिर उसको चिंता में मतलब आज वो व्यक्ति आ जाए, या फिर वो मतलब एकदम से नर्वसनेस फील करने लगे, तो वैसी चीजों को आप क्या बोलेंगे, अभ्यास करना। ठीक है, वैसे सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे कि हम अभ्यास करते हैं उसे। जैसे कि हर एल्डर कजन्स अभ्यास्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर साइनेस। इसके जो एल्डर कजन्स हैं, जो बड़े उसके चचेरे ममेरे कोई भाई हैं, ठीक है, या सिस्टर भी होगी कोई भी, वो उसको इस लड़की को अभ्यास करती है। इसका मतलब क्या करती है, जब उसको कमेंट करती है उसके साइनेस पे कि तुम बहुत हमेशा एकदम से शर्मिंदी या फिर मतलब साइनेस होकर के रहती हो, ठीक है, चुप्पे साधी रहती हो, कुछ बोलती नहीं है। ठीक, तो वैसे चीज बोल करके उसको क्या कर देते हैं, वो एकदम से अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। तो ऐसी चीजों को क्या करता है, अभ्यास करता है। तो अभ्यास का पहला मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति को आप क्या करेंगे, शर्मिंदगी फील करवा दें, उसको चिंतित में आप डाल दें, उसको आप नर्वसनेस में डाल दें, उसको आप रेकलेस में डाल दें, ऐसे सिचुएशन को आप बोलेंगे अभ्यास करना। ओके, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स को। तो इसका सिनोनिम्स में आपको जो वर्ड मिला ह्यूमिलिएट, जो आपका आज का दूसरे नंबर का वर्ड है। और ह्यूमिलिएट का क्या मतलब होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि टू मेक समवन फील अशेम्ड और लॉस रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। जब आप किसी को ऐसा फील करवा देते हैं कि आप अशेम्ड फील कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं, उसके सामने अपने आप को बहुत ही मतलब नकारा महसूस कर रहे हैं, तो वैसे को क्या बोलेंगे आप, ह्यूमिलिएट। ठीक है, या फिर ऐसे जब किसी व्यक्ति को करवा देते हैं आप, तो उसको एकदम से नकारा फील करवाने लगे, उसको एकदम से छोटा फील करवाने लगे, तो क्या बोलेंगे कि मैंने उसे ह्यूमिलिएट कर दिया, मैंने उसे ह्यूमिलिएट कर दिया। ठीक है, लज्जित कर देना। या फिर उसके रिस्पेक्ट के ऊपर आप ऐसा बिहेव कर दे रहे हैं कि उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट वाला वर्ड ही ना बचे, मतलब उसके लिए आपके अंदर और लोगों के अंदर रिस्पेक्ट की भावना ना बचे, वो व्यक्ति एकदम से नकारा व्यक्ति घोषित हो जाए। तो ऐसे तरीके को क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिएटिव। ठीक है, ऐसे जब आप किसी व्यक्ति को करते हैं तो उसी को बोलेंगे आप ह्यूमिलिएट करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि दे कॉल्ड हिम एन ओल्ड फूल इन पब्लिक जस्ट टू ह्यूमिलिएट हिम। वे लोग उस व्यक्ति को क्या बोल देता है, एक एन ओल्ड फूल, पुराने मूर्ख। ठीक है, मतलब उस वक्त के भी मूर्ख, सोचो कितना बड़ा मूर्ख। और ऐसा बोल देने से वो अपने आप को क्या फील करता है, ह्यूमिलिएट हो जाता है, वो अपने आप को बड़ा छोटा फील करने लगता है, लोग उसके बारे में एकदम से खराब सोचने लगते हैं। तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिएट। दूसरा वर्ड आपके सामने जो है वो है हम्बल, और आज का ये देखा जाए वर्ड तो आपका तीसरे नंबर का वर्ड। और हम्बल का मतलब होता है कि टू मेक समवन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट और स्पेशल एज दे थॉट। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बड़ा स्पेशल सोचे कि हम तो बड़ा स्पेशल है, और आप उसके सामने एक ऐसा वर्ड बोल दे जिसे कि वो व्यक्ति अपने आप को स्पेशल मान ही ना पाए, लगे कि भाई मैं तो स्पेशल होकर के भी स्पेशल नहीं हूं, तो उसी चीज को क्या बोलेंगे, हम्बल कर दिए उसे। ठीक है, हम्बल कर दिए, इसका मतलब कि जितना उसके अंदर रिस्पेक्ट का मतलब चाहिए था, आप ऐसा वर्ड बोल दिए कि उतना उसको रिस्पेक्ट मिल नहीं पाया, जितना स्पेशल अपने आप को मानता था उतना स्पेशल वो रह नहीं गया। तो इस वक्त आप हम्बल को क्या बोलेंगे, इसका सिनोनिम। ठीक, जैसे कि एग्जांपल में आपको समझाएं तो कोई दोस्त आपके क्लासरूम में जो कि बहुत ही कम बोलता है, उसके अंदर अच्छा खासा जानकारी भी है, वो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है सर को,
ठीक है, वो अपना टेस्ट में बेहतर स्कोरिंग कर सकता है, लेकिन क्लास में वो नहीं बोल पाता है। अब क्या हुआ कि एक दिन क्लास में सर ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उसके बगल वाले दोस्त ने उसको क्या बोल दिया कि ये बड़ा हम्बल है सर, कुछ आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब वो अपने आप को जिस स्पेशल में रख रहा था, उसके दोस्त ने ऐसा कमेंट कर दिया कि व्यक्ति अपने आप को कैसा फील करने लगा कि भाई मैं जितना स्पेशल था उतना स्पेशल तो रहा नहीं। तो उस वक्त आप उसको क्या बोलेंगे, हम्बल, मतलब छोटा फील करना, और उसे उस वक्त बोलेंगे अभ्यास का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके साथ गिवन क्वेश्चंस रहेगा और उस गिवन में से ये सारे वर्ड आपको कुछ भी ना दिखे, लेकिन केवल इसमें से एक हम्बल दिखे, तो आप हम्बल को क्या बोलेंगे कि इसका वो सिनोनिम है। गेटिंग माय पॉइंट्स? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आज का 4th नंबर वर्ड है, वो है आपके लिए शेम। इसका मतलब ये होता है कि किसी को क्या फील करवाना, मतलब शर्मिंदगी फील करवाना। और आई थिंक ये वर्ड ना हर कोई जानता होगा, इसलिए इस वर्ड का हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे कि जैसे बोलते हैं ना कि शेम ऑन यू, आपके ऊपर थू थू, ऐसे वाला बात होता है ना, मतलब आप कैसा फील करो, बड़ा ही खराब फील करो। जब आप बड़ा खराब फील करेंगे, दैट मीन्स कि आप अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और इसी को बोलेंगे आप असेम्ड, इसी को बोलेंगे आप अब्बैस। ठीक है, उसके बाद जो आपका वर्ड था वो आज का 5 नंबर वर्ड था, जिसे बोलेंगे इम्बैरेस। इम्बैरेस का मतलब होता है कि जब आप किसी को अचानक से चिंतित में फील करवाने शुरू कर दें, वो चिंता में चले जाए, बहुत ही जल्दी, मतलब अचानक से वो नर्वस फील करने लगे, अचानक से वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे, ऐसा कुछ बात आप उसको बोल देते हैं। और ये सारी चीजें यदि वो फील करने लगते हैं, दैट मींस आप उसे क्या कर दिए, इम्बैरेस कर दिए। तो इम्बैरेस का मतलब होता है कि टू कॉज समवन टू फील नर्वस, वरीड और अनकंफर्टेबल। जब आप किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा दें अचानक से, दैट मींस इम्बैरेस। आई डिडंट वांट टू इम्बैरेस हर इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स। मैं ये नहीं चाहता हूं कि अपने दोस्त के साथ वो क्या फील करे, इम्बैरेस फील करे, बहुत ज्यादा अपने आप को नर्वस फील करे। तो इस वक्त ये जो आपका वर्ड है वो क्या बन जाएगा, सिनोनिम बन जाएगा। किसका बन जाएगा, अब्बैस का बनेगा। किसका बन जाएगा, ह्यूमिलिएट का बनेगा। किसका बनेगा आपका, तो हम्बल का बन जाएगा। किसका बनेगा, तो शेम का बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आज का एक 6 नंबर का वर्ड है, डिसकंसर्ट। क्या है, डिसकंसर्ट। डिसकंसर्ट का क्या मतलब होता है, डिसकंसर्ट का मतलब है टू मेक समवन फील सडनली अनसर्टेन और वरीड। जब कोई व्यक्ति बहुत ही अचानक से क्या हो जाए, चिंतित हो जाए। तो आई थिंक हम लोग पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स, तो सारे वर्ड का कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके यदि मीनिंग देखा जाए तो ये किस पे आएगा, किसी को असेम्ड फील करवाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को चिंतित पहुंचाना। ठीक है, चिंतित में पहुंचा देना, किसी को नर्वसनेस में पहुंचा देना, यही सारी चीजें सबका मीनिंग देगा। तो डिस्कंसर्ट का भी मीनिंग वही है कि टू मेक समवन फील सडनली अनसर्टेन और वरीड। अचानक से वो चिंतित में चले जाना, दैट इज डिस्कंसर्ट। He was disconcerted by all the tension he was getting. अचानक से वो क्या हो गया, चिंतित हो गया। कब, by all the attention he was getting। जैसे कोई व्यक्ति ना मंच पे चढ़ करके आराम से अपना डिलीवर कर रहा था स्पीच को, लेकिन इस तरीके से सारे लोग शांत हो गए, इस तरीके से सारे लोगों का बिहेवियर हो गया उसके ऑडियंस का, तो अपने आप में कैसा फील करने लगा, डिस्कंसर्ट। उसको ये नहीं लगने लगा कि मैंने क्या ऐसा बोल दिया है कि सारे लोग इस तरीके से मेरा शक्ल देखने लगे, सारे लोग एकदम से चुप हो गए, सारे एकदम से साइलेंस हो गए। तो उस वक्त तो क्या फील करने लगता है, डिसकंसर्ट, अनसर्टेन हो जाता है अपने आप को लेकर के, मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोल दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोल दिया, कुछ ऐसा नहीं ना बोल दिया कि जिससे मतलब कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे, डिसकंसर्ट। तो देखिए वर्ड को अलग जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं, अलग सिचुएशन में हम प्लेस कर सकते हैं। इस इम्बैरेस को हम लोग कब प्लेस करेंगे, जब किसी को आप ऐसे कुछ बोल दिए कि वो सामने किसी सामने बोल रहा है और अचानक से अपने आप को गिल्टी फील करने लगे, अपने आप को बड़ा नर्वसनेस फील करने लगे, तब वहां पे आप क्या यूज करेंगे, इम्बैरेस। लेकिन जब आप मंच पे हैं, अपने आप में मतलब आप वहां से डिलीवर कर रहे हैं अपने स्पीच को, और वहां ऑडियंस के साइलेंस, ऑडियंस के रिस्पॉन्स आपको ऐसा फील करवा दे जिससे आप अनसर्टेन हो जाए, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, डिस्कंसर्ट। पीछे में देखिए कि हम्बल कहां पे करेंगे, जब आप किसी को ऐसे टॉन्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर के क्वालिटी को वहीं के वहीं खत्म कर दे रहे हैं, आप अपने एक छोटे से बात से, वहां पे हो गया हम्बल। ह्यूमिलिएट
जब आप किसी को पूरे बीच बाजार में या पूरे एक पब्लिक प्लेस पे ऐसा बात बोल दें जिससे कि वो व्यक्ति अपना मुंह दिखाने लायक ना बचे, तो बोलेंगे ह्यूमिलिएट। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड के प्लेसमेंट को करेंगे। यस, क्या हो? हाँ, तो जिसको मेंटली हम लोग जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो हो जाएगा क्या? ह्यूमिलिएट। अब एंटोनिम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंटोनिम का मतलब कि वो सारे वर्ड्स जो एम्बैरेस, जो अबैस, जो आपका डिस्कंसर्ट, हम्बल, ह्यूमिलिएट का क्या थे? उल्टा मीनिंग थे। वहां पे था उसको शर्मिंदगी फील करवाना, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या फील करवाएंगे उसको? वो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करे, अपने आप को वो कैसा फील करे? बहुत ही स्पेशल फील करे। तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलेंगे एंटोनिम्स। किसका? अबैस का। किसका? ह्यूमिलिएट का। किसका? डिस्कंसर्ट का। किसका? हम्बल का। तो ऐसे एक सारे जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के एंटोनिम्स बन जाएगा। तो पहला इसमें है कौन सा वर्ड? कॉन्सीट। कॉन्सीट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड योर एक्शंस। जब आप अपने एक्शंस को लेकर के, ठीक है, आप इतना अपने आप को प्राउड फील करने लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, बहुत ही अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं आप, ठीक है, टू प्राउड फील करने लगे, तो तब आप क्या बोलेंगे कि हम मतलब इस वर्ड को क्या बोलेंगे आप? कॉन्सीट कर रहे हैं, ठीक है। द कंसीट ऑफ दैट मैन इज इनक्रेडिबल। उस व्यक्ति के जो स्टेट है, उस व्यक्ति का जो प्राउड फील करने वाला जो एक पूरा उस वक्त का उसका जो एकदम स्टेट बन जाता है, वो उस समय को क्या बोलेंगे? कॉन्सीट बोलेंगे, ठीक है। तो द कॉन्सीट ऑफ दैट मैन इज इनक्रेडिबल। उस व्यक्ति का कॉन्सीट बहुत ही बेहतरीन है। वो अपने एक्शन को लेकर के काफी ज्यादा प्राउड फील कर सकता है, वो अपने आप को लेकर के काफी ज्यादा प्राउड फील कर सकता है, काफी ज्यादा वो अपने आप को स्पेशल मान सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए आज का कितने नंबर का वर्ड? तो यहाँ पे हम लोग 6 देखे थे, ये हो गया आपका 7 नंबर का। नेक्स्ट 8 नंबर का जो वर्ड है वो है इमोडेस्टी। इमोडेस्टी का मतलब क्या हो गया? द फैक्ट ऑफ हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ। जब आप अपने को लेकर के, अपने आप के चीजों को लेकर के, अपने ओपिनियन को लेकर के आप काफी ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को एकदम से ऑन क्लाउड 9 रखते कि नहीं मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो बहुत अच्छा है, मेरे अपने के बारे में अपना जो सेंस होता है बहुत अच्छा है, ठीक है। और आई थिंक कि हर व्यक्ति को अपने को लेकर के एक पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हाँ मैं ठीक हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं अपने लिए अच्छा कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा उसमें ये होता है ना कि आप उन सारी चीजों पे फोकस करने की कोशिश करें जहां पे पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव को लेकर क्या बोलेंगे कि नहीं हम अच्छे हैं, तो वहां पे अपने आप को क्या कर रहे हैं कि एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में ले जा रहे हैं। तो वहां पे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की जगह पे नहीं, जहां पे आप सही हैं वहां पे अपने आप को फील कीजिए कि हाँ हम सही हैं। तो इमोडेस्टी का मतलब द फैक्ट ऑफ हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को लेकर के अपना ओपिनियन बड़ा अच्छा रखना, उसी को बोलेंगे इमोडेस्टी। हिज ऑनेस्टी इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड एज इमोडेस्टी। उसकी जो ईमानदारी है वो उसको ऐसा दिखाता है कि हाँ वो व्यक्ति के अंदर उसको लेकर के जो ओपिनियन है वो काफी अच्छा है। और ये कैसे उसका झलकता है? उसके ईमानदारी से। तो हिज ऑनेस्टी इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड एज इमोडेस्टी। उसकी जो ईमानदारी है वो कभी कभी ऐसा मान लिया जाता है कि वो उस व्यक्ति का इमोडेस्टी है, उस व्यक्ति का ओपिनियन है अपने आप को लेकर के। जैसे आप अभी ईमानदार है ना, तो लोग आपके ईमानदारी से ही आपको जान लेंगे, मतलब आपकी ईमानदारी ही आपके लिए इमोडेस्टी बन जाएगा, आपकी ईमानदारी से आपके नेचर को वो समझ लेगा। दैट इज इमोडेस्टी का मतलब होता है कि अपने आप को लेकर के अच्छा ओपिनियन रखना, दूसरों के सामने भी ऐसा छवि बनाना जिससे कि आपका अपना जो मतलब ओपिनियन होगा, अपना जो आपका पब्लिक फेस होगा बहुत बेहतर होगा। अब है कॉम्प्लिसेंसी। कॉम्प्लिसेंसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ काम सेटिस्फैक्शन विथ योर ऑन एबिलिटीज। जब आप अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग किसी को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करवा सकने का आप साहस रखते हैं, दैट मीन्स कि उसके सामने आप अपने आप को बहुत छोटा फील नहीं करेंगे। आपका वर्ड वो व्यक्ति के लिए लगे कि हाँ उसने बड़ा अच्छा वर्ड बोला। और जब आप किसी को अच्छे बोलेंगे, जब आप उसके वैल्यू एडिशन वाले बात बोलेंगे, उसके सामने आप बात करेंगे, तो आप क्या शर्मिंदगी फील करेंगे? बोलेंगे आप कि नहीं। हम क्यों फील करेंगे? क्योंकि आप उस लेवल से बात कर रहे हैं, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, सुनने वाला भी कंफर्टेबल रहेगा। सुनने वाला इवन ये भी सोचेगा कि उसके बात को हम सुने। जब आपके बात को कोई सुन रहा होता है दैट मीन्स कि आप अपने आप को शर्मिंदगी तो फील नहीं कर रहे होंगे,
इसलिए आपके कॉम्प्लिसेंसी में भी आपके अंदर के पॉजिटिव चीजें छुपा है, आपके पॉजिटिवनेस को वो दिखाता है, और इसलिए दिखाएगा आपका एंटोनिम्स किसका, अभ्यास का। क्योंकि अभ्यास में था कि अपने आप को कमजोर सोच रहे थे, और कॉम्प्लिसेंसी में अपने आप को ऊपर रख रहे हैं। तो इसमें कमजोर सोच रहे थे, इसमें आप ऊपर रख रहे हैं, और यही चीज होता है एक दूसरे के लिए उल्टा, इसी को बोलते हैं हम लोग एंटोनिम्स। अब है अस्मगनेस। अस्मगनेस मतलब क्या होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग अस्मग। अस्मग का मतलब होता है कि जब आप अपने आप को क्या फील करें कि मतलब कोई भी चीज को लेकर के चलो मान लेते हैं, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, इसका मतलब कि आपके अंदर का जो डिग्री है, आपके अंदर का जो साहस का जो डिग्री है वो बहुत हाई नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि जैसे अभी एग्जांपल में हम बोले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके सामने, आप उसको लेकर के हबड़ा गए, बाद में लेके देखते हैं कर लेंगे, तो वहां पे आपका डिग्री क्या है, बड़ा कमजोर है। मतलब कहीं आपको सामने से एक्सटेम्पोर के लिए क्वेश्चन में भी डाल दिया है कि नहीं अभी का अभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप यहाँ पे जैसे आएंगे आपका जो हेजिटेशन है वो बढ़ने लगेगा, आप अस्मक कर जाएंगे, आप अपने आप को बड़ा खराब फील करने लगेंगे। इसीलिए ये आपका क्या हो जाता है, मतलब वहां पे यदि देखा जाए तो आप अपने आप को क्या फील कर पाएंगे कि थोड़ा सा आपका इंटोनेशन क्या है, कम है। तो यदि देखा जाए तो कॉम्प्लिसेंसी का इंटोनेशन आपका ज्यादा होता है, जबकि अस्मगनेस का आपका जो डिग्री है उसका कम होता है। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हैं कि हम इसको कर सकते हैं, आपका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये एंटोनिम बन जाएगा किसका, अभ्यास का। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं जो कि आपके सामने है, अबैट। अबैट का मतलब होता है कम होना, अबैट का मतलब होता है कम होना। इसका मीनिंग देखिए इंग्लिश में तो क्या होता है, टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। आप यदि किसी को मतलब कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अबैट। जैसे द मेयर प्लान्स टू अबैट एयर पॉल्यूशन इन द सिटी बाय लिमिटिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक को लिमिट करके जो हमारे सिटी के मेयर है वो ये प्लान किया हुआ है कि हम एयर पोल्यूशन को क्या कर दे, अबैट कर दे। अबैट का मतलब कम कर दे, एयर पोल्यूशन को कम कर दे। तो अबैट का मतलब होता है कि जब आप किसी को कम करने की कोशिश करें, उसको स्ट्रॉन्ग से वीक करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड अबैट। इसके कुछ सिनोनिम्स को हम लोग देखें तो आपके सामने पहले क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज का भी मतलब क्या होता है, कम करना। और नेक्स्ट हो गया आपके सामने लेसन, इसका भी मतलब कम करना। फिर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर लाना, कम करना। जैसे एग्जांपल्स में भी हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप बोलेंगे ना कि आज का जो गर्मी है मॉडरेट है, इसका मतलब कल का गर्मी ज्यादा था। तो ज्यादा था और आज के लिए आप क्या बोले, मॉडरेट है, मतलब ज्यादा से आज क्या हो गया, कम हो गया। और इस सेंस में हम मॉडरेट को क्या बोलेंगे, मॉडरेट को क्या बोलेंगे, अबैट के जैसा ही बोलेंगे, कम के सेंस में ही बोलेंगे। उसके बाद हो गया डिमिनिश करना, किसी को बड़े छोटे से चीजों में कन्वर्ट कर देना, उसका शेप साइज को कम कर देना, दैट इज डिमिनिश करना। सबसाइड करना मतलब उसको अलग अलग टुकड़ों में काट देना। आप किसी चीज को टुकड़ों में काटेंगे, दैट मींस वो टुकड़ा क्या बनेगा, छोटा ही तो होगा। इतना बड़ा पेन है, इसको दोनों टुकड़े में करेंगे तो जो टुकड़ा बनेगा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। सबसाइड कर दिया। अलाइ करना, जैसे आप कोई चीज खा रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, तो कितना खाएंगे, पूरा खाएंगे, आपको ज्यादा भी मिलेगा खाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अलाइ कर लिए, अलाइ का मतलब होता है आप अपने साथ कुछ और भी दोस्तों को ऐड कर लिए, आप उसी चीज को खाने की कोशिश कीजिए, क्या उतना आप खा पाएंगे, नहीं। तो अलाइ करने का मतलब जो भी चीज आपके पास है वो बट जाता है। अलायंस का मतलब होता है कि ग्रुप तैयार करना। जैसे ही ग्रुप तैयार होता है, चाहे कहीं पर भी ग्रुप तैयार हो जाए, मतलब उस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस व्यक्ति का जो काम, उस व्यक्ति का कुछ भी चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, बटेगा। बटना मतलब कम होना, इसलिए अलाइ को भी इसका हम लोग क्या मानते हैं, सिनोनिम मान करके चलते हैं। स्लैकन का मतलब भी क्या हो गया, किसी को ऊपर लेवल से नीचे लेवल की ओर लेकर के चलना, स्लैकन करना। उसके बाद हो गया सबड्यू करना। सबड्यू का मतलब होता है कि आप जैसे पानी के नीचे कुछ चीज ढक जाए, या फिर पानी कहीं पे बढ़ते बढ़ते लेयर से उस चीज को ढक दे, तो उस चीज को क्या बोलेंगे कि वो चीज अब दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा मतलब उसकी जो हाइट था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि पानी ने उसको ढक दिया। उसका हाइट एक्चुअली में कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो पहले का जो गुण था कि वो दिखने का,
वो अब नहीं दिख पाया। तो एक तरह से वहां पर भी सेंस आपको क्या दिखा, उस चीज को ना दिखने से, कम हो जाने से। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मिटिगेट करना, कोई भी चीज को निस्ते नाबूद कर देना। निस्ते नाबूद कर रहे हैं दैट मीन्स कि उसके आकार को छोटा कर रहे हैं, उसके पूरे शेप साइज को बिगाड़ दे रहे हैं। उसके बाद होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कमी करना, और कमी करना दैट मीन्स अबेट करना। और इस तरीके से ये सारे जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका एक तरह का सिनोनिम बनेगा। इसके अब पूरे अलग अलग फंक्शन को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बता दें हम, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है लेसन। इस लेसन को जब हम लोग देखा जाए तो लेस प्लस ई एन से हम इसको बनाएंगे। लेस एक तरह का पहले भी आप पढ़े होंगे कभी। लेस का मतलब क्या था, कम, जो कि क्या होता है एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में। अब जब एडजेक्टिव में आप ई एन जोड़ देंगे, और जैसे आप ई एन जोड़ेंगे आपका बन जाएगा लेसन, और ई एन जोड़ देने से ये बन जाता है आपका वर्ब। अब यहाँ पे लेसन का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना। तो ऐसे बहुत सारा वर्ड आपको दिखेगा जहां पे ई एन दिखे, या ये जो ई एन है आपका सफिक्स भी हो सकता है और प्रीफिक्स भी हो सकता है। और ई एन जैसे जुटेगा इसका मतलब कि वो काम करने वाला सेंस देगा, आपका वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। तो ऐसे ही एक वर्ड यदि हम यहाँ पे लिखे सर्कल, सर्कल के हम लोग आगे प्रीफिक्स करते हैं ई एन, और इसको लिख करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, इन सर्कल। अब इन सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, एन सर्कल का मतलब होता है कि किसी चीज को सर्कल में लाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लेस लिखा हुआ है, हम बोलेंगे कि एन सर्कल द लेस, दैट मीन्स इस सर्कल को आप, सॉरी इस लेस को आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो जब भी आपको वर्ब का सेंस क्रिएट करना हो तो क्या पे वहां पे ऐड करेंगे आप, ई एन। ये प्रीफिक्स भी हो सकता है, मतलब वर्ड से पहले भी आ सकता है, और ये सफिक्स भी हो सकता है, दैट मीन्स कि ये वर्ड से बाद भी आएगा। तो ये थोड़ा सा था इसका मतलब एक रूट को देखना। अब आगे हम लोग इन सारे वर्ड्स को समझते हैं। और जो सबसे पहला वर्ड था आपके सामने वो क्या है, डिक्रीज, कम होने से। डिक्रीज का मतलब टू बिकम लेस और टू मेक समथिंग बिकम लेस। जब आप किसी को कम करने की कोशिश करते रहते हैं, डिक्रीज। एग्जांपल से समझते हैं कि द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। जो कंपनी है उन्होंने अलग अलग तरह का स्ट्रेटजी अपनाया। क्यों अपनाया, क्योंकि उसको प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना था, डिक्रीज करना था। डिक्रीज का मतलब कम करना था। ठीक है, और जैसे ही कम करने का सेंस आएगा आप क्या बोलेंगे कि अब बेट का ही तो सेंस दे रहा है डिक्रीज, और इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा, डीके भी हो जाएगा। हाँ, डीके भी, क्षय होना। क्योंकि जब डीके का मतलब हो गया कि डीके का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज का लेयर बाय लेयर हटते जाना। एक लेयर हटा, फिर लेयर हटा, फिर लेयर हटा, फिर लेयर हटा। मतलब यदि ये सीट इतना मोटा होता और पहला लेयर हटा तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर से लेयर हटा फिर इतना छोटा बड़ा हो जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसलिए डीके को भी क्या बोलेंगे हम लोग, डीके को भी क्या बोलेंगे हम लोग, अपडेट बोलेंगे। उसका सिनोनिम हम लोग उसको बोलेंगे। अब आगे जो वर्ड है लेसन, इसका मतलब कम करना। मीनिंग टू बिकम और मेक समथिंग स्मॉलर इन अमाउंट और डिग्री। जब भी उसके डिग्री को, उसके अमाउंट को लेकर के आप कम करते हैं, दैट इज लेसन। एग्जांपल में अ हेल्दी डाइट कैन लेसन द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर आप बढ़िया खाना खाते हैं तो आपके हार्ट डिजीज को क्या करता है, कम करता है, लेसन करता है। तो इस तरीके से लेसन भी क्या हो गया उसका सिनोनिम। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब देखें तो कम। जैसे एक एग्जांपल में समझाया कि कल का गर्मी ज्यादा था, आज का गर्मी मॉडरेट है, दैट मींस कि कल से आज कम है। तो मॉडरेट का मतलब ये हो गया एक तरह से कम का। टू कॉज टू बिकम लेस इन साइज और स्ट्रेंथ और फोर्स, टू रिड्यूस समथिंग। जब आप किसी चीज को समथिंग मतलब रिड्यूस करते हैं, या किसी चीज के साइज में लेस करते हैं, कमी करते हैं, उसका स्ट्रेंथ में कमी करते हैं, उसके फोर्स में कमी करते हैं, दैट इज मॉडरेट। एग्जांपल से द प्रेसिडेंट मे हैव टू मॉडरेट हिज स्टैंस ऑन टैक्स कट्स। टैक्स के जो कट है, ये टैक्स लिया जाता है, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपना कुछ मॉडरेट क्या किया, स्टैंस को लिया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो उन्होंने कम करने की सोचा। ठीक है, तो मॉडरेट का मतलब होता है कि कम करना, और कम करने का सेंस आया, दैट मींस सिनोनिम हो जाएगा किसका, अबैट का। सिनोनिम हो जाएगा किसका, रिड्यूस का। सिनोनिम हो जाएगा डिमिनिश का। सिनोनिम हो जाएगा सबसाइड का। तो इस तरीके से आप उसको बार बार रिपीट करके बोलेंगे, जैसे हम बोलते चलते हैं ना उस तरीके से। तो आप क्या बोलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सारा वर्ड्स
आपका अभी का अभी सारा का वर्ड क्या हो जाएगा, लर्न होते चलेगा। ओके, उसके बाद है डिमनिश। डिमनिश का मतलब कम होना, हिंदी मीनिंग में देख लेते हैं, और इसका इंग्लिश मीनिंग में देखें तो टू रिड्यूस और टू बी रिड्यूस्ड इन साइज और इंपॉर्टेंस। जब आप किसी के इंपॉर्टेंस को कम कर दे, उसके साइज को कम कर दे, दैट मींस डिमनिश। एग्जांपल में द इनएक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल्स ग्रेटली डिमिनिशेस देयर इफेक्टिवनेस। तो जो मिसाइल का इनएक्यूरेसी था, मतलब जब मिसाइल तैयार हो रहा होगा या बन के कंप्लीट हो गया, तब जाके उसको देखा गया तो उसमें बहुत सारे इनएक्यूरेसी था, लग रहा था कि ये मतलब लॉन्च हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब उसको लेकर के लोगों में विश्वास कम था। तो वही होता है इनएक्यूरेसी। द इनएक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल्स ग्रेटली डिमिनिशेस देयर इफेक्टिवनेस। जब उसके इनएक्यूरेसी, उसके अंदर की एक्यूरेंसी ही नहीं है, तो उसके इफेक्टिवनेस क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो उसका प्रभाव दिखता है वो कम दिखेगा। तो यहां पे बात वही कहा गया। नेक्स्ट में सबसाइड होना, इसका मतलब लोप होना, उतर जाना, घट जाना। जैसे इफ अ बिल्डिंग लैंड और वाटर सबसाइड्स इट गोज डाउन टू लोअर लेवल। जब आप किसी बिल्डिंग को, किसी धरती को, इसको यदि हम लोग बोलेंगे कि सबसाइड हो रहा है, दैट मींस कि उसकी लेवल कम हो रहा है। और लेवल कम हुआ मतलब कम हो जाने से है, और कम हो जाने से मतलब है अबेट होना, डिक्रीज होना। देयर इज अ डेंजर दैट मेनी होम्स विल सबसाइड बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। सबसाइड का मतलब पानी के नीचे वो धीरे धीरे चले जाना। धीरे धीरे चले जाना मतलब कि पानी का लेवल बढ़ना और उसका लेवल जो था पानी के अकॉर्डिंग कम होना। वो अपने आप में घटेगा नहीं, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाने से, वही बोला गया था ना बीरबल को कि भाई इस वाले लाइन को छोटा करो, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा वाला लाइन खींच दिया, तो अपने आप ही छोटा हो गया ना। तो वैसे बात यहाँ पे है, वो जो लैंड है वो छोटा तो होगा नहीं, लेकिन जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो लैंड अपने आप में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसके कंपैरिजन। और उस वक्त इसको क्या मान लिया जाएगा, सबसाइड को कम होने के सेंस में मान लिया जाएगा, और इसको मान लिया जाएगा कि ये भी अबेट का सिनोनिम है। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है। फिर दूसरा मीनिंग देखिए इसी का, तो इफ अ कंडीशन सबसाइड्स इट बिकम्स लेस स्ट्रांग और एक्सट्रीम। कभी कभी जब ना कोई लोग उग्र हो जाता है, उसको किसी भी तरीके से शांत कराने की कोशिश करता है, उसके जो मतलब बोला जाए कि उसके जो एक्सट्रीम और स्ट्रांग जो एक तरह का माहौल था उस वक्त का, उसका जो गुस्सा था, यदि उसको आप कम कर रहे हैं, तब भी आप क्या बोलेंगे कि हम उसे सबसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप उसे सबसाइड कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को करते हैं, किसी कंडीशन को सबसाइड करने की कोशिश करते हैं, दैट मींस कि उसके अंदर, उसके उस माहौल के चीजों को क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल में जैसे कि द पुलिस आर होपिंग दैट द वायलेंस विल सून सबसाइड। जो ये वायलेंस है, वायलेंस को क्या करने की कोशिश कर रहा है पुलिस, सबसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि वायलेंस धीरे धीरे खत्म हो जाए। और जैसे ही उन्होंने खत्म करने की कोशिश किया, वहां पे क्या बोलेंगे, सबसाइड। और सबसाइड का मतलब कम होने से हुआ, और इसलिए सबसाइड भी क्या बन जाएगा आपका सिनोनिम। किसका बनेगा, किसका बनेगा, अबेट का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में है अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है कि कम करना। कैसे कम होगा, हाँ कैसे कम करने से होगा, जैसे बोले ना कि जब अपने दोस्त को लेकर के लाएंगे तो आपके काम को वो बांट लेगा। ठीक है, इसलिए हाँ अलाइ, तो भी अलाइ, तो अलाइ का मतलब हो जाएगा कि डिमिनिश करना, टू पुट एट रेस्ट, किसी को एकदम से उसके रेस्ट पोजीशन पे लेके जाना, चाहे वो आपका डर हो, चाहे आपका सस्पिशन हो, चाहे आपका वरी हो, इन सारी चीजों को यदि आप कम करने की कोशिश करेंगे, दैट मींस आप क्या बोलेंगे, अल्लाह। ओके, अल्लाह बोलेंगे। तो इस तरीके से वर्ड घूमते रहेगा, और वर्ड का आपको क्या मतलब उसके फंक्शन को देखना है, उस क्वेश्चन में आपको कैसे पूछा था वहां पे मेन समझना है। अभी तो हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इससे आपका दिमाग नहीं खुलेगा कि हम कैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को अटेम्प्ट करें। इसलिए जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे ना, क्वेश्चन करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट के साथ, बस सिनोनिम और एंटोनिम्स के, वहां पे आपको सोचना है ये वर्ड कैसे इसका सिनोनिम बनेगा, और वहां पे आपको टिक करना है। यहां पे तो लग रहा होगा कि कुछ वर्ड कैसे हो रहा है सिनोनिम, ये तो वहां पर भी पढ़े थे, इसका मतलब वहां भी था। यही चीज को समझना है दोस्त कि एक वर्ड किस जगह पे अपना रंग रूप चेंज करता है। इसलिए ग्रामर के इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा लोग टफ समझते हैं, क्योंकि उसको वर्ड के
गिवन पर्सपेक्टिव में उसको समझ नहीं पाता है कि इस पर्सपेक्टिव में इस वर्ड का क्या मतलब होगा, कैसे यहाँ पे ये काम करेगा, उसको समझना है। फिर इसको लेकर के हम लोग चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आएंगे। क्वेश्चन पे आपको दिमाग आपका खुलने के लिए, मतलब अपने आप वो आपको बोलेगा कि नहीं भाई यहाँ पे सोचो, तो वहां पे आप सोच पाएंगे। और फिर वहां के बाद इस क्लास को देखेंगे एक बार और, तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे वो चीज मिल रहा है। तो चलिए कोई बात ना, धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे करके सीखते चलेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखिए कि द रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एजुकेट द पब्लिक एंड अलाई फियर्स। यहाँ पे जो रिपोर्ट बोला गया है, इन्होंने ऐसा बिहेव किया पब्लिक प्लेस में कि उसके फियर को क्या कर दिया, अलाई कर दिया। दैट मीन्स उसके डर को हटा दिया, डर को कम कर दिया, डर को बांट दिया कि भाई नहीं, इस सिचुएशन में हम सब हैं, रिपोर्ट में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं। और इस तरीके से अलाई का मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, कम करने से होगा। और यही चीज को आपको ढूंढ के निकालना है अबेट के लिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि अबेट का सिनोनिम ढूंढो, और उस वक्त आपको ऑप्शन में सिर्फ अलाई रहेगा जो इसके सिनोनिम को बता पाएगा, लेकिन इस अलाई का इस मीनिंग को आप नहीं समझ रहे हैं कि इसका मतलब वो रेस्ट में लेके जाएगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा, देन उस वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि अलाई भी इसका सिनोनिम बन सकता है। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि अलाई का क्या मतलब ऐसा है जिससे आप अलाई को अबेट का सिनोनिम बता पाएंगे। वैसे अलाई का और भी मीनिंग होगा, लेकिन यहाँ पे उस मीनिंग को हम ढूंढ के लाए हैं जिस मीनिंग से ये सिनोनिम बनेगा किसके लिए, अबेट के लिए। हो सकता है इस अलाई को हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखें। उसके बाद है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है कम करना, ठीक है। टू बिकम स्लोअर और लेस बिजी, जब आप अपने बिजीनेस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जब अपने आप को थोड़ा सा सुस्त कर रहे हैं, जब अपने आप को काम से थोड़ा सा इनएक्टिव कर रहे हैं, मतलब एक्टिव से उल्टा कर लेके जा रहे हैं, हाँ दैट मीन्स स्लैकन। नहीं, चिंतित तरीके जैसा नहीं होगा, अपने आप को बस थोड़ा सा मतलब फ्री नहीं, मतलब थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट में लेके जाना, मतलब रिलैक्स महसूस करना, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इस तरह के सेंस में कि वो फ्री हो सकता है, क्योंकि जब रिलैक्स कर रहे हैं दैट मींस लोग फ्री तो होता है, तो उस सेंस से आप बोल सकते हैं। तो लेट्स स्लैकन आवर पेस अ लिटिल। हाँ, जैसे यहाँ पे जो पेस के बारे में बात किया जा रहा है, ये एक्चुअली हम उठाए हैं आपके आईपीएल के जो कमेंट सेक्शन रहता है ना, वहां पे बोला गया कि लेट्स स्लैकन आवर पेस, मतलब आप जो बॉलिंग कर रहे हैं तो आप अपने पेस को थोड़ा सा क्या करें, स्लो करें। तो स्लैकन का मतलब स्लो करने से था, कम करने से था, ओके। और इस प्रकार स्लैकन आपका क्या बन जाएगा, सिनोनिम बनेगा किसका, अबेट का, किसका, डिक्रीज का, डिमिनिश का, सबसाइड का। इस तरीके से ये बनता है आपका सिनोनिम। उसके बाद हो गया सबड्यू, अधीन करना किसी चीज को, किसी को अपने अंडर कर लेना। जैसे मीनिंग टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ, किसी चीज का ताकत को हथिया लेना, ताकत को हथिया ले मतलब वो चीज आपका अधीन हो गया। जैसे शी वुड बी हार्ड टू सबड्यू इफ शी गॉट मैड, यदि वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को लेकर के ना रेकलेस हो जाए, थोड़ा सा पागल किस्म का व्यक्ति बन जाए, तो वो क्या करेगा, किसी को सबड्यू कर लेगा, किसी को वो क्या कर लेगा, अपने अधीन कर लेगा, उसके फोर्स को खींच लेगा। आप देखते हो ना, पागल व्यक्ति के अंदर एक अलग का रुतबा होता है, तो वैसे ही रुतबा इसमें समा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबड्यू क्या बना, इसका सिनोनिम बना। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मीनिंग जैसे टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, अनप्लीजेंट और बैड। जब किसी को मतलब चाहे कोई भी चीज मिसाल भी जैसे बहुत हार्मफुल होता है ना, उसके हार्मफुल करने की कैपेसिटी को क्या कर दी, कम कर दी, दैट मीन्स मिटिगेट कर दी, ठीक है। जैसे किसी चीज के अनप्लीजेंट को भी क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। किसी के बैड को भी क्या कर दी, मतलब उसमें जो मतलब इस तरह बोला ना कि गंदेपन की भावना जो था, या जो बैड की का क्वालिटी स्टेटस था उसके अंदर, अरे उसको भी आपको कम करना है, मिटिगेट करना है। इवन कोई चीज को तबाह कर देना पूरी तरह से, मिटिगेट करना है, ठीक है। जैसे मिटिगेट कैसे लर्न करेंगे, गेट को मिला करके किसमें डाल दिए, मिट्टी में, दैट मींस गेट हो गया आपका खत्म। इस तरीके से बोलेंगे कम हो गया। तो इट इज अनक्लियर हाउ टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ टूरिज्म ऑन द आइलैंड। ये अनक्लियर है, ये अस्पष्ट है कि हम कैसे,
अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट, ठीक है, कि इस आइलैंड पे टूरिज्म के इफेक्ट को कैसे क्या करें, खत्म करें, कम करें, मिटिगेट करें, वहां पे उसके प्रभाव को हम कैसे कम करें। इसलिए मिटिगेट भी क्या बन गया आपका, सिनोनिम बना। किसका बना, तो आप बोलेंगे अबैट का बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटोनिम्स को देखते हैं। एंटोनिम्स में क्या है, सबसे पहले इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इसलिए इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब वृद्धि करना, जैसे मीनिंग टू बिकम और मेक समथिंग लार्जर और ग्रेटर। देयर वाज अ स्लाइट इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट में क्या था, एक हल्की सी वृद्धि था। उसके बाद ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ने से, क्योंकि जब हम लोग अबैट का मतलब कम करने से पढ़े तो ऑगमेंट का मतलब होगा बढ़ने से, वृद्धि करने से। मीनिंग में देखें तो टू मेक समथिंग लार्जर और फुलर बाय एडिंग समथिंग टू इट। जब कोई चीज की उसमें आप ऐड करेंगे तो बड़ा होगा, और बड़ा हुआ मतलब वृद्धि हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंट। ही ऑगमेंटेड हिज इनकम बाय टेकिंग अ सेकंड जॉब। जब उसमें मतलब उन्होंने एक सेकंड जॉब को अचीव किया, अपना मतलब एक और भी रोजगार खोल लिया, तो उसके इनकम में क्या होगा, ऑगमेंट होगा, मतलब वृद्धि होगा, बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, खत्म वाली बात। उसके बाद है एक्सट्रीम, मतलब चरम। एक्सट्रीम का मतलब होता है ना कि किसी चरम सीमा पर चलना, ऊपर वाले मतलब टॉप पॉइंट पे बढ़ना, वहां पे मतलब बढ़ करके चले जाना, दैट इज एक्सट्रीम। वहां पे जाएगा कैसे, बढ़ेगा तब तो, इसलिए इसका मतलब भी किससे, एक तरह से है बढ़ने से। द लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। जब किसी का लार्जेस्ट अमाउंट को, पॉसिबल अमाउंट को आप क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अब लार्जेस्ट है इसका मतलब कि वो बड़ा हुआ है, बिगर है, बढ़ने से है, इसलिए क्या बन जाएगा उसका एंटोनिम। एक्सट्रीम टेम्पर इज इनवेरिएबल डिस्ट्रक्टिव। इनवेरिएबली डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, वो कैसा होता है, एकदम से डिस्ट्रक्टिव होता है। इनवेरिएबली मतलब बिना बदलाव का डिस्ट्रक्शन करेगा, उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आपको उसके डिस्ट्रक्शन में किसी तरह का कम ज्यादा, मतलब जो कर दिया सो कर दिया, उस वक्त आपको ये भी पता नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उस तरीके का सेंस है। एन लार्ज, फिर से यहाँ पे ई एन आया, इसका मतलब बढ़ाना, ठीक है। लार्ज में हम लोग क्या प्रीफिक्स किया, ई एन, वर्ब बन गया। मीनिंग इसका क्या होता है कि टू बिकम बिगर और टू मेक समथिंग बिगर। जब किसी को बड़ा बनाते हैं तब क्या बोलेंगे, इन लार्ज। जैसे द सिटी काउंसिल वोटेड टू इनलार्ज द पार्क। जो सिटी काउंसिल है उन्होंने वोट किया, किस लिए किया, पार्क को इनलार्ज करने के लिए। इनलार्ज का मतलब बड़े एरिया में फैलाना, बड़ा करना, और बड़ा करना दैट मीन्स किसका उल्टा हो जाएगा, अबेट का, क्योंकि अबेट का मतलब था कम करना, और यहां पे हो जाएगा इसका मतलब बढ़ाना। तो इस तरीके से उसका हो गया ये एंटोनिम। उसके बाद होता है एक्सटेंड, जिसका मतलब हो गया बढ़ाना। इसका मीनिंग देख लिया जाए तो टू ऐड टू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट बिगर और लॉन्गर। जब किसी को लंबा या बड़ा करने की कोशिश करते हैं दैट मीन्स एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। वी हैव प्लान्स टू एक्सटेंड आवर हाउस। हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कि हम लोग अपने घर को क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको वर्ड को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप आने वाले फ्यूचर ऑफिसर हैं, और फ्यूचर ऑफिसर को तो एक वर्ड के अलग अलग फंक्शन पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप इतने बड़े देश के काबिल ऑफिसर बनेंगे, इतने बड़े देश को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को गेन करने वाले हैं, आपके हाथों में सौंपा जाएगा, तो आपको अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग को भी क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए आपको इस तरीके से आपको इसके फंक्शनल को पढ़ते रहना है, मतलब रिवाइज करते रहना है। अपने आप को खुद एक रिसर्चर के रूप में देखिए और ढूंढिए वर्ड्स के मीनिंग को, उसके अलग अलग फंक्शन को। ऐसा नहीं कि उसके हिंदी मीनिंग को आप रटने की कोशिश करें। आप यदि हिंदी मीनिंग को केवल रटेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे एंटोनिम और सिनोनिम्स को टिक करते वक्त। तो इसलिए इसके फंक्शन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद होता है डायलेट, इसका मतलब फैलाना। मीनिंग में देखें तो टू मेक और बिकम वाइडर, लार्जर और मोर ओपन। जब आप किसी को बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, लार्ज करने की कोशिश करें, खोलने की कोशिश करें, दैट मीन्स की बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार ये भी आपका क्या बन जाता है, एंटोनिम्स। किसका, अबेट का। द डॉक्टर पुट ड्रॉप्स इन माई आईज टू डायलेट द पुपिल्स।
आंख के जो पुपिल्स होता है उसको थोड़ा सा क्या करने के लिए, मतलब फैलाने के लिए डॉक्टर ने क्या कर दिया, कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दिया। इस प्रकार वहां पे फैलाने से, बड़ा करने से, और बड़ा करना मतलब अबेट का उल्टा करना, अबेट का मतलब होता है कम करना, इसका मतलब बड़ा करना। उसके बाद स्प्राउट, स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना। अंकुरित होना मतलब कि चीज जब छोटी है तो वहां से अंकुरित होगा, धीरे धीरे पेड़ बनेगा, ठीक है, बड़ा रूप लेगा। इसका मतलब कि जब अंकुरन शुरू हो चुका है, दैट मीन्स वो धीरे धीरे अपने आप को बड़ा कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को एक बहुत लार्ज रूप देगा। इसलिए स्प्राउट भी क्या बन जाता है आपका, एंटोनिम। अब लग रहा हो ना कि यहाँ पे अंकुरन से और वहां पे अबेट का कम करने से कैसे होगा ये उसका एंटोनिम, यही तो सोचना है। यदि कोई भी चीज अंकुरित होता है, दैट मीन्स वो अपने शेप को बड़ा कर रहा होगा, अपने आप को लार्ज करने की कोशिश कर रहा होगा। अरे कोई जन्म लेता है तो छोटा का छोटा थोड़ी ना रह जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, बहुत हद तक अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है, उसके डायमेंशंस बढ़ते हैं। तो इस प्रकार वो अपने आप को बड़ा कर रहा होता है। इसलिए स्प्राउट का मतलब भी बड़ा करने से होगा, और ये होगा अबेट का एंटोनिम। मीनिंग देख ले तो टू बिगिन टू ग्रो, जब आप ग्रो करने की शुरुआत करते हैं, और टू प्रोड्यूस न्यू ग्रोथ, जब अपने आप में एक नई बदलाव लेकर के आते हैं, नई एक वृद्धि को लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट। आवर न्यू सीडलिंग्स, यस क्या बोले, हाँ मतलब प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने से सेंस में ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो अपने आप को बढ़ाने से थोड़ा ना है, हाँ एक्सप्लोर करने से होगा, कि एक्सप्लोर करने का मतलब अपने आप को बढ़ाना, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा। Our new seedlings have begun to sprout, हमारे जो न्यू सीडलिंग्स है, सीडलिंग्स का मतलब होता है ना छोटे छोटे पौधे, तो छोटे छोटे पौधे जब बढ़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्राउट। यस, प्रेजेंट करने का सेंस में बोला तो कोई न्यू फील्ड में अपने आप को आगे करना, हाँ हाँ, तो वहां पे उस सेंस में हो जाएगा, तो उस सेंस में आपको देखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखें तो वर्ड है एक्सपेंड करना, फैलाना। तो जैसे इसका मीनिंग है बिकम और मेक लार्जर और मोर एक्सटेंसिव। जब आप किसी को बड़ा एक्सटेंसिव करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक्सपेंड, फैलाना, बड़ा होना। द एयर इन द बलून एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, जो बलून के अंदर एयर है ना वो क्या हुआ, एक्सपेंड करा, फैल रहा है, जब उसे हीट किया गया, फैलना बढ़ना, अब बेड का उल्टा हो जाएगा। उसके बाद स्वेल करना, परफुलिस्ट करना, दैट मीन्स की टू बिकम लार्जर एंड राउंडर देन यूजुअल, जैसा पहले था उससे थोड़ा सा अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, जब आप उस अपने साइज में, अपने अमाउंट में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उसे बोलेंगे स्वेल करना। स्वेल का मतलब फूलने से भी है, ठीक है। जैसे किसी का मतलब कहीं पे बी ने काट लिया तो क्या हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग होता है ना, फूल जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो इंक्रीजमेंट दिखा रहा है, वहां पे उसका एक विकास, स्प्रेड दिखा रहा है, और इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब बेड का एंटोनिम। जैसे माई आर्म स्वेल अप वेयर आई वाज स्टंग बाय अ बी, जब एक बी ने मतलब मेरे आर्म में काट लिया तो मेरा आर्म क्या हो गया, फूल गया, फूलने से मतलब बढ़ गया, ठीक है। और बढ़ना दैट मीन्स कि अब बेड का उल्टा हो जाएगा। ग्रो का मतलब होता है विकसित करना, ठीक है। जैसे मीनिंग इसका देखें, टू इंक्रीज इन साइज और अमाउंट, और टू बिकम मोर एडवांस्ड और डेवलप्ड, जब अपने आप को डेवलप करने की कोशिश में है, डेवलप कर रहे हैं, जब अपने साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरीके की सेंस को क्या बोलेंगे आप, ग्रो। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये बेट का उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। दिस प्लांट ग्रोज बेस्ट इन द शेड, ये प्लांट लगभग शेड में क्या होगा, बढ़िया बढ़ पाएगा, अच्छा ग्रोथ इसका मिलेगा। उसके बाद एडवांस करना, अग्रिम तरीके से उसको ले लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और एडवांस में यहाँ पे रख दी, दैट मींस की क्वांटिटी में हमने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया मतलब ये हो जाएगा बेट का उल्टा। टू गो और मूव समथिंग फॉरवर्ड, और टू डेवलप और इंप्रूव समथिंग, कोई चीज अब जिसमें आप इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज एडवांस करना। जैसे बोलते हैं ना कि एडवांस लेवल का, मतलब उसमें इंप्रूव लेवल का, उसमें बहुत कुछ इंप्रूव किया है। इंप्रूव करने का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें बदलाव किया गया है, बदलाव करने का मतलब बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड किया गया है, और ऐड करने का मतलब बढ़ाना, इसलिए अब बेट का क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा,
एंटोनिम बन जाएगा। इस तरीके से सोचना है कि एडवांस कब हो सकता है। एडवांस का मतलब उसमें कुछ ऐड कर, ऐड का मतलब उसमें कुछ जोड़े, जोड़े मतलब बढ़ेगा, और इस तरीके से उसका मतलब हो गया क्या, बढ़ने से, और ये बन गया किसका एंटोनिम, अबेट का। उसके बाद है डेवलप, डेवलप का मतलब विकास करना, जो पीछे पड़े थे। उसके बाद असेंड मतलब बढ़ना, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, तो असेंड का मतलब धीरे धीरे आप ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना मतलब अपने आप में बढ़ाए, मतलब इंक्रीजमेंट में रखें, आप अपने आप में इंक्रीज कर रहे हैं, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अबेट का होगा, डिमिनिश का होगा, डिक्रीज का होगा, डिसेंड का होगा। इस तरीके से आपको वर्ड को बार बार घुमाते रहना है। मीनिंग देखिए, टू मूव अप और क्लाइम समथिंग, दे स्लोली असेंडेड द स्टीप पाथ अप द माउंटेन, धीरे धीरे वो उस स्टीप क्या हो गया, मतलब स्टीपी जो स्लाइड था उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब रास्ते पे चढ़ गया, और कहां पे पहुंच गया, पहाड़ के ऊपर। इनहेंस का मतलब ये होता है बढ़ाने से, इनहेंस करना, अपने क्वालिटी को इनहेंस करो, ठीक है, दैट मीन्स बढ़ाओ। तो इम्प्रूव, इम्प्रूव भी इसका एक सिनोनिम बनेगा, क्योंकि इम्प्रूव का मतलब ये हो जाता है उसमें कुछ एडिशनल फीचर को ऐड करना। द क्वालिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, जब भी किसी में आप उसके क्वालिटी को, उसके अमाउंट को, उसके स्ट्रेंथ को आप ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूव, इनहेंस। द मैरिनेड इनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ द फिश, एक मैरिनेड एक तरह का मसाला होता है, जब मसाला हम लोग फिश में ऐड करते हैं तो फिश का जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है, उसका फ्लेवर जो है बढ़ जाता है, ठीक है, दैट इज इनहेंस करना। डिपेंड का मतलब गहरा करना, ठीक है, और यहाँ पे करना क्यों हो जाएगा, क्योंकि एन लगा हुआ वर्ब बन गया, और वर्ब का मतलब होता है वो एक काम से। और जब आप किसी को गहराई, मतलब जहां कोई छोटा सा चीज है, छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे को और गहरा कर रहे हैं, मतलब उसमें ऐड कर रहे हैं क्या, गहराई को, उसके डीप को ऐड कर रहे हैं। ऐड करना, बढ़ना, ठीक है, वो नीचे की ओर बढ़ेगा, क्या मतलब बढ़ तो रहा है ना, और इसलिए अब बैठ के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मीनिंग देखे तो टू मेक समथिंग डीपर और टू बिकम डीपर, जब ज्यादा गहराई की ओर चले जाना, दैट इज कॉल्ड डीपेन, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, वो एंटोनिम होगा। उसके बाद है हाइटेन, हाइटेन का मतलब ये होता है बढ़ना, ठीक है, जब उसके हाइट में वृद्धि हो, दैट इज हाइटेन। मीनिंग देखे तो टू इंक्रीज स्पेशली एन इमोशन और इफेक्ट, खास करके जब आप इमोशन को ऐड करते हैं, खास करके आप किसी तरह के इफेक्ट को ऐड करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाइटेन। एज द एक्साइटमेंट हाइटेंड द ऑडियंस बिगेन स्टैंपिंग देयर फीट, जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ते गया, एक्साइटमेंट एक तरह का क्या होता है, इमोशन होता है, इमोशन को बढ़ाना, दैट मीन्स बोलेंगे आप हाइटेन। और जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ते गया, ऑडियंस ने क्या करना शुरू किया, अपने फीट जो पैर है उसको मतलब धरती के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। आई थिंक आप बाहुबली देखे होंगे, तो एक जगह पे ऐसा सीन भी दिखाया गया है, तो उस चीज को यहाँ पे ऑडियंस ने करना शुरू कर दिया। उसके बाद है इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई का मतलब किसी चीज को तेज करना, तेज करना मतलब शार्प करना, मतलब उसमें उसके धारदार को और ऐड करना, उसको बहुत ही ज्यादा चमकाना। कैसे चमकेगा, आप उसमें कोई चीज ना कोई चीज ऐड करेंगे, तो इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, बढ़ने से। टू बिकम ग्रेटर, मोर सीरियस, मोर एक्सट्रीम, टू मेक समथिंग टू डू दिस, जैसे फाइटिंग अराउंड द कैपिटल हैज इंटेंसिफाइड इन द लास्ट फ्यू आवर्स, जो फाइटिंग है कैपिटल में वो इंटेंसिफाई हो गया, मतलब बढ़ गया, इंटेंसिफाइड का मतलब वहां पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैग्नीफाई का मतलब बढ़ाना होता है, किसी को जूम करना, वही बढ़ जाए, मतलब उसी का मतलब ये हो गया उसके शेप साइज को बढ़ाना, उसी को बोलते हैं तो मैग्नीफाई। जैसे मीनिंग देखा है, टू मेक समथिंग लुक लार्जर देन इट इज, स्पेशली बाय लुकिंग एट थ्रू अ लेंस, जब आप एक लेंस से देखते हैं और लेंस में आप उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीफाई करना। और वहां पर भी आपने क्या किया, उसके शेप को बढ़ाया, बढ़ने से आया सेंस, बढ़ने से सेंस आया, दैट मीन्स बैट का ये एंटोनिम बनेगा। हाँ, उसके बाद हो गया दूसरा मीनिंग इसी का कि टू मेक अ प्रॉब्लम बिगर और मोर इंपॉर्टेंट, जब आप कोई प्रॉब्लम को बड़ा बनाते हैं, उसको बहुत ज्यादा, मतलब आप क्या बोला जाए कि बहुत ज्यादा उसको तरजीह दे रहे हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम की ओर लेके जा रहे हैं, तो वहां पर भी क्या बोलेंगे, मैग्नीफाई। जैसे द हॉट समर मैग्नीफाइड द रेशियल टेंशंस इन द कम्युनिटी, हॉट समर ने एक रेशियल जो आपको बोला जाए कि टेंशन है उसको क्या कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया, उसको बढ़ा दिया।
उसके बाद है एक एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बिगाड़ देना। बिगाड़ देना का मतलब उसमें किसी न किसी तरह का बेड चीज को आप क्या कहिए, ऐड कर दिए। ये चीज तो वैसे ही है जिसको हम तोड़ रहे हैं, इसमें हम नेगेटिव चीज को ऐड किए। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि उसको मतलब थोड़ा सा आज बदमाशी कर रहा है, उसको और एग्रावेट कर रहे हैं, मतलब भाई तू अब आज बदमाश है, कल तक तू आतंकवादी बन जा। दैट मीन्स कि आप उसको एग्रावेट कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चीज को। तो रोड रिपेयर वर्क हैज एग्रावेटेड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। वैसे तो ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम था ही, रोड का रिपेयर जो करना शुरू कर दिया उसी समय उन्होंने और भी ज्यादा क्या कर दिया, ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से एग्रावेट भी क्या हो जाएगा आपका, एक सिनोनिम। आई थिंक कि आज का ये लास्ट होगा, ये लास्ट 3 वर्ड होगा जो कि है एक्सेजरेट। इसका मतलब अतिशयोक्ति करना। आप हैं कुछ और आप अपने अंदर और कुछ भी डाल डाल करके बोल रहे हैं कि हम तो मतलब बहुत बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब अपने आप में ना चीजों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं। जोड़ना दैट मीन्स अबेट का उल्टा करना। अबेट का मतलब था कम करना, यहाँ पे हो गया जोड़ने से। टू मेक समथिंग सीम लार्जर, मोर इंपॉर्टेंट, मोर बेटर, वर्स देन इट रियली इज। जैसा था उससे ज्यादा उसको बड़ा चला करके बोलना, ऐड करना, इस तरह का सेंस देगा। इसलिए एक्सेजरेट भी क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम। किसका, अबेट का। उसके बाद द थ्रेट ऑफ अटैक हैज बीन ग्रेटली एक्सेजरेटेड। एग्जांपल था एक, स्प्रेड का मतलब फैलाना, जब आप फैलाएंगे दैट मींस उसको बिखराएंगे, उसके एरिया में वृद्धि होगा, बढ़ने का सेंस देगा, इसलिए ये भी बन जाएगा एंटोनिम। इसका मीनिंग टू कवर और रीच अ वाइडर और इंक्रीजिंग एरिया और टू मेक समथिंग टू डू दिस। जैसे द फायर स्प्रेड वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। आग बढ़ रहा था बहुत जल्दी जल्दी, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा था। दैट मीन्स आग बढ़ना, आग का फैलना। ओके, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। डिस्पर्स का मतलब जब आप चीजों को फैलाते हैं, हाथ से उसको फैलाने का काम करते हैं। आप जैसे गांव में देखे होंगे ना कि खेतों में धान के बीज या फिर ऐसे बीजों को क्या करता है, फैलाया जाता है, उसी को बोलेंगे डिस्पर्स। मीनिंग होता है कि टू स्प्रेड अक्रॉस और मूव अवे ओवर अ लार्ज एरिया और टू मेक समथिंग टू डू दिस। जैसे पुलिस डिस्पर्स द क्राउड दैट हैड गैदर्ड। पुलिस भी जब लोगों को फैलाता है, मतलब हटाने की कोशिश करता है, कई क्राउड, कई जो एक मूवमेंट होता है, वहां पे भी क्या बोलेगा, डिस्पर्स करना। इस तरीके से डिस्पर्स का मतलब होता है कि एरिया में वृद्धि होना, और वृद्धि का सेंस दिया दैट मींस इट इज आल्सो एन एंटोनिम ऑफ अबेट। और इस तरीके से आपको एक वर्ड के अलग अलग सेंस को समझ करके उसके एंटोनिम्स को ढूंढना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के एक वीडियो में बात करते हैं और देखते हैं और भी सारे वर्ड्स। तब तक के लिए अपने चेहरे पे हंसी रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड।